हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 14 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 22 का 3 तक देखे हुए थे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 आज हम लोग देखेंगे 22 का 4 और 5 और उसके आगे के जो प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो 4 है उसको बताने से पहले हम 22 का जो 5th नंबर है उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है उसका 4th जो है खुद ब खुद उससे जो है बन जाएगा। 22 का 5th क्या बोलता है? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ये एक्स जो मैट्रिक्स है वो हम लोग को फाइंड करना है। सच दैट क्या दिया हुआ है? एक्स इंटू ये है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू इधर दिया हुआ -7 -8 -9 फिर है 2 4 6। ये हम लोग को दिया हुआ है। ये एक्स का वैल्यू निकालना है और ये रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है। और उसी का जो 4th में दिया हुआ है, इधर हम लोग 4th भी लिख लें। हम लोग को दिया हुआ है लेट ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स है 2 -1 3 4। बी दिया हुआ है 5 2 7 4 5 2 7 4। सी दिया हुआ है 2 5 3 8 एंड डी जो है हम लोग को फाइंड करना है। और सच दैट क्या दिया हुआ है? सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है। तो जो है जब क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th समझ में आ जाएगा तो 4 को बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग पहले 4 देखते हैं। हम लोग को x जो मैट्रिक्स निकालना है वो सबसे पहले हम लोग को सोचना है कि वह x मैट्रिक्स जो होगा वह कौन से ऑर्डर का होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। यदि ये हम लोग का पॉसिबल ऑर्डर यदि पता चल जाता है x का तो हम लोग को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x जो निकालना है उसका ऑर्डर पता करते हैं क्या होगा। देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है ए चीज हमको पता नहीं, यहाँ x दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स को पहले हम लोग a समझते हैं, इसको b समझते हैं। इसका मतलब दिया हुआ है x a बराबर b, ये दिया हुआ है। और x जो मैट्रिक्स है a से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आया है, b आया है। इसका मतलब x जो मैट्रिक्स होगा और a जो मैट्रिक्स है उन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। हम लोग जानते हैं पॉसिबल कब होता है? जब पहला मैट्रिक्स का जो है कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर हो। यदि हम लोग बोले थे ए कोई मैट्रिक्स है, ये यदि m/n है, b एक मैट्रिक्स है n/p है, यदि ये आपस में मिल गया तब जो ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो m/p होगा। ये हम लोग पहले चर्चा किए हुए हैं। तो हम लोग को क्या है, x मैट्रिक्स निकालना है। ए का ऑर्डर पता है, ए का ऑर्डर कितना है? देखिए 2 रो 3 कॉलम है। ये x का हमको ऑर्डर पता नहीं क्या होगा सो, लेकिन ए जो मैट्रिक्स है ए का ऑर्डर हमको पता है, वह है 2/3। बी जो मैट्रिक्स है वो जो है उसका भी ऑर्डर हमको पता है 2/3। अब इसका हमको निकालना है, इसको हेल्प लीजिए। क्या था कि ये जो मैट्रिक्स यदि m/n है, b जो है n/p है, तो ए बी का जो प्रोडक्ट हो क्या होगा? m/p। मतलब इसका कॉलम और इसका रो मिलेगा, मतलब ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जितना यहाँ पे नंबर ऑफ रो है तो इस मैट्रिक्स का उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ 2 है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ कॉलम भी कितना होगा? एक्स मैट्रिक्स का 2 होगा। ये हम लोग यहाँ से देखिए किसके रिलेशन से हम लोग पढ़े थे कि दोनों आपस में बराबर होता है। 2 और 2 आपस में मिलेगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और बोल दिया इसका प्रोडक्ट है, आया है, मतलब पॉसिबल होगा तब तो, मतलब ये 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए ये जो नया मैट्रिक्स मिला है क्या है? m/p ऑर्डर का है, जो बच जाता है सो, तो m/p है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो बचा है वो कितना है? 2/3 है। तो देखिए p किधर होता है? तो b वाला कॉलम, और m क्या होता है? तो a वाला का रो। तो इसका मतलब a जो है देखिए किसका है? a का कॉलम है और b जो है a का रो है, मतलब इसका रो है। तो बताइए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। ये समझ में आ जाना चाहिए। एक मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज़ है। क्या बोल रहे हैं फिर से ध्यान से सुनिए। यदि इसका जो है प्रोडक्ट पॉसिबल है बोल दिया है, इसका रिजल्ट आया है,
तब हम लोग क्या आने का x का वैल्यू। और ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि जब a जो है m/n है, b जो है n/p है, देखिए दोनों मिल रहा है तो AB का प्रोडक्ट होगा m/p ऑर्डर का। ए को जो मैट्रिक्स को हम एज्यूम किए हैं उसका ऑर्डर है 2/3, भी जो रिजल्ट आया है उसका है 2/3। तो हमको इस x का ऑर्डर पता करना है। ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या भी कितना हो, 2 है। चलो कॉलम की संख्या 2 ले लिए। अब इसका हमको रो पता करना है। देखिए AM और पहला मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, तो देखिए यहाँ पे m है तो यहाँ पे m है, तो यहाँ कितना है 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। मतलब x जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, तो 2/2 ऑर्डर का होगा। हम लोग को मेन ये चीज़ पता करना था, और जो हम लोग क्या कर लिए उसको मालूम कर लिए हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा वह 2/2 ऑर्डर का होगा। अब 2/2 ऑर्डर का होगा तो हम लोग एलिमेंट अपने से कंसिडर कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट x इंटू क्या है 1 2 3 4 5 6 इजिकल टू -7 -8 -9 2 4 6। लेट कर लेते हैं। x जो मैट्रिक्स है वो कितना ऑर्डर का है, पता चल गया कि 2/2 ऑर्डर का है, तो इसको आप रफ में इस तरह कर भी सकते हैं। x एक मैट्रिक्स है जो भी वहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2/3 इजिकल टू b एक मैट्रिक्स है, इसको b मान लिए हैं, इसको ये समझिए, इसको b, ये है 2/3 का, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 2/2 ऑर्डर का। इसको रफ में आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो x यहाँ 2/2 ऑर्डर है, मान लेते हैं a b c d, ये क्या हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का। फिर क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मान लीजिए रिलेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 तो ये कितना हो जाएगा a b c d, अरे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अरे हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको हम लोग क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा हो जाएगा a + 4b, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2a + 5b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 3a + 6b, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 6c + 4d, फिर हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2c + 5d, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 3c + 6d इक्वल टू हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। अब बताइए, हम लोग पढ़े हैं बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, और पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर दीजिए, तो हो जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का इसके इक्वल होगा, तो हो जाएगा a + 4b इजिकल टू -7, फिर हो जाएगा 2a + 5b इजिकल टू -8, फिर हो जाएगा या 3a + 6b इजिकल टू -9, हो जाएगा c + 4d इजिकल टू हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2c + 5d इजिकल टू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3c + 6d इजिकल टू 6। इसको 1 तो उधर मान लिए हैं, फिर 2 से मानिए, तो इसको ये a1 मानिए, 2 3 4 5 6। अब सोचिए इसमें हम किसको किसको 2 को सॉल्व करें कि ABCD का वैल्यू निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से किसी भी 2 को सॉल्व करेंगे तो किसका निकलेगा, A और B का वैल्यू निकलेगा, और इन तीनों में से किसी भी 2 को सॉल्व करेंगे तो C और D का वैल्यू निकलेगा। तो बस क्या करना है, कोई भी 2 इक्वेशन आपको मर्जी है जो लेना है ले सकते हैं। चलिए मान के चलिए हम लोग सॉल्विंग करते हैं 1 और 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। तो क्या करना होगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि A का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो क्या करते हैं 1 × 2 और कर देते हैं -2 को, तो हो जाएगा 2a + 8b इजिकल टू -14, ये हो जाएगा 2a + 5b इजिकल टू -8,
ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये कट गया, 8 में 5 भी गया तो हो जाएगा 3b इज इक्वल टू हो जाएगा -6। तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। और इस b का वैल्यू इन तीनों में से किसी में पुट कर दीजिए, किसी में भी। चलिए फ्रॉम 1 में ही पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का वैल्यू पुट कीजिएगा -2 तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -7। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 - 7 1, मतलब a और b का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार जो है इन दोनों तीन में से कोई भी दो को सॉल्व कीजिए तो उससे हमको क्या निकलेगा, c और d का वैल्यू निकल जाएगा। पहले हम चेक देख लें पूरा आपको दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखिए इन तीनों में से कोई भी दो को सॉल्व करते हैं तो लीजिए सॉल्विंग 4 और 5, इन दोनों को सॉल्व करते हैं 4 और 5 को। तो क्या करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 × 2 -5 तो कितना हो जाएगा यार 2c + 8d इज इक्वल टू 4। अब इसको लेंगे तो हो जाएगा 2c + 5d इज इक्वल टू 4, माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। अब d का वैल्यू 0 यहाँ पे लेंगे तो c का वैल्यू 2 तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू मेरा क्या था a b c d। तो a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू 1 -2, b c का वैल्यू 2 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर, मतलब x जो मैट्रिक्स था उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया तो 1 - 2 कितना था 22 का 5th 1 - 2 2 0। तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। अब सोचिए ही रिलेशन का यूज करना है और आपको कौन सा सॉल्व करना है, इसी का 4th नंबर सॉल्व करना है। ऐसा इस क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए दिए हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करना है, x का मैट्रिक्स निकालना है, x दे दे वहाँ a दे दे b दे दे। तो ये चीज़ आपको प्रोडक्ट वाला जो है नियम आपको समझना होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d निकालना है, ए रिलेशन दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा मिटा दें उसके बाद हम समझाते हैं तो वो क्वेश्चन भी कितना आसान है। आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। a दिया हुआ है तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं, ए लिया है सी डी इज इक्वल टू दिया हुआ ए बी, मतलब इसको उधर ले जाएंगे। तो अब देखिए सी हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है 2 -1 3 4 और डी हमको पता नहीं। अब ए दिया हुआ है हमको, गलत उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए। सी कितना है 2 5 3 8, फिर कितना ए मेरा है 2 -1 3 4, बी कितना है ये है 5 2 7 4। अब ध्यान दीजिए इसका हमको इन दोनों का प्रोडक्ट, आप जानते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका है 2/2। तो इन दोनों का रिजल्ट जो प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑब्वियसली कितना होगा 2/2 ऑर्डर का आएगा। अब देखिए ए जो मैट्रिक्स है ये कितना है 2/2 ऑर्डर का है, और डी जो मैट्रिक्स है वो हमको पता नहीं, जो हम लोग को निकालना है। तो डी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पता करना है। तो देखिए क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसका ऑर्डर जो भी ये जितना नंबर ऑफ कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। तो जहाँ 2 है यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए ये वाला यहाँ पे है ए वाला, तो लास्ट में ए जो बच जाता है यहाँ पे होगा, मतलब डी जो मैट्रिक्स है वो कितना ऑर्डर का होगा 2/2 ऑर्डर का। तो लेट इसको रफ में करना है, इसको आप रफ में कीजिएगा, तब कीजिएगा लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो लिखिए एक्स वाई पी की जो लिखना है, आप वो रिलेशन को यहाँ पे बैठा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसा अभी हम सॉल्व किए 5 जो है 5th नंबर, उसी प्रकार सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का टोटल उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 23 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसका पहला हम बोर्ड पे लिखे हैं, उसमें 3 क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन जो है इसी प्रकार दिए हैं। 24 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम टू सेम इसी तरह से है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। बनाने का प्रोसेस भी इसी तरह से, कोई चेंजिंग नहीं,
बहुत ही आसान है। आपको एक क्वेश्चन समझिए 24 तक आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, ये दिया हुआ है 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 मैट्रिक्स, तो 0 दिया हुआ है। तो उससे हम लोग को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, सेम क्वेश्चन बताए थे 22 का फर्स्ट में, लेकिन वहाँ पे जो था मैट्रिक्स जो दिया हुआ था वो क्या 2x2 ऑर्डर में था, जो 2x2 नहीं था, ऐसा रिलेशन था जो मतलब क्या था, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे और बीच में जो था 2x2 ऑर्डर का था। यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, यहाँ पे 3x3 बीच में है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बनेगा वही प्रोसेस से जैसा हम लोग बनाए थे। चलिए गिवन है, ये कितना है 1x1, फिर कितना है 1 3 2 2 5 1 15 3 2, फिर क्या है 1 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से फ्री है, आप तो इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं एक बार, तो हो जाएगा 1x1, फिर क्या है 1 3 2 2 5 1 15 3 2, अब ये हो जाएगा 1 2x इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, ये मैच कर जाएगा तो कितना होगा नया ऑर्डर, तो 1/3, तो हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुना 3 3, 5 गुना x 5x, 1 गुना 3 3, तो पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना 2 2 जोड़ x जोड़ 2, अब फिर ये है 1 2x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 16, ये हो जाएगा 3 3 6 जोड़ 5x, फिर हो जाएगा x प्लस 4, हो जाएगा 1 2x इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ऑर्डर क्या है देखिए, ये है 1/3 ऑर्डर का, रो 1 3 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है तो 3/1 ऑर्डर का है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो 1/1 ऑर्डर का होगा, तो 1/1 ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 16 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5x प्लस x इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इधर हम थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस हो जाएगा 12 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x नहीं बोलिए, 10 और 4 14 और 2 16x हो जाएगा 16x, 16 और 12 हो जाएगा 28 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये होगा इसके बराबर, तो देयरफॉर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। इसमें होगा x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 14, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल क्या कॉमन हो गया, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 14, x बराबर माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा -2 माइनस 14। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चन बोले 4 क्वेश्चन दिए गए, सेम उसी तरह से सॉल्व कीजिए। 24 में भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी प्रकार से उसको भी सॉल्व कर दीजिए। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 25 और उसके जितने भी आगे के जो क्वेश्चंस हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग समझिए ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। वो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे कहाँ, तो 22 का 5th में जो डिस्कस किए थे, सेम क्वेश्चन दिया गया है, वैसा ही उसको सॉल्व करना है। बोलता है फाइंड अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए समझ में आ जाएगा क्या बोलता है। फाइंड अ 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बोलता है मैट्रिक्स बी सच दैट क्या बोलता है, ये है 6 5 5 6 बी इज इक्वल टू, ये है 11 0 0 11। ये रिलेशन दिया हुआ है, हमको बी मैट्रिक्स निकालना है। दिया हुआ 6 5 5 6 11 0 0 11। अब यहाँ पे हम लोग को जो एक काम आसान कर दिया है, क्या काम आसान कर दिया है, हम लोग पहले पता करते थे बी का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को बी का ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। दिया हुआ है कि 2x2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, हम लोग को निकालना है। तो जब निकालना है तो आधा काम तो आसान होगा, जो हम दिमाग लगाते थे रफ में करते थे वो काम हम लोग को करना नहीं है। तो 2x2 ऑर्डर का लेना है, तो सिंपली इसको आप जो है कर लीजिएगा। लेट सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। लेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 5 5 6, हो जाएगा ए बी सी डी, और हो जाएगा 11 0 0 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 6 ए प्लस 5 सी, हो जाएगा 6 बी प्लस 5 डी, हो जाएगा 5 ए प्लस 6 सी, हो जाएगा 5 बी प्लस 6 डी इक्वल टू, हो जाएगा 11 0 0 11। अब इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए, तो किसको किसको इक्वेट करते हैं, हो जाएगा 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11। अब इसको इक्वेट करते हैं, हो जाएगा 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0, इसको 1 इसको 2, फिर इसको इससे इक्वेट कीजिए। 6b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11, हो जाएगा 3 4। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो a और c का वैल्यू निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा b और d का वैल्यू निकलेगा, और जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे बैठा दीजिएगा, तो आपका जो है b जो मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है इसी का जो है 26 में है, सिर्फ यहाँ पे b लिखा हुआ, वहाँ पे मैट्रिक्स x लिखा हुआ है। ऑर्डर भी 2x2 ऑर्डर का निकालना है, एलिमेंट चेंज किया गया है, नंबर चेंज, हम लोग भी नंबर चेंज करके बना देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो है इन्वर्स के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते हुए हम लोग को मैट्रिक्स निकालना है। ये तो क्वेश्चन को पूछने वाला समझ में आना चाहिए, हम लोग इन्वर्स तो पढ़ भी नहीं किए अभी तक, तो जानेंगे कहाँ से, तो हम लोग वैसे भी नहीं जानते कैसे बनाना था। खैर लेकिन बोल दिया है तो हम लोग को क्या करना है, विदाउट इन्वर्स का यूज करते हुए 27 में बोलता है क्वेश्चन कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है इस मैट्रिक्स का वैल्यू x y z u, ये u है, ये 4 नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है। सच दैट क्या है, ये है 5 -7 -2 3, फिर ये है x y z u इक्वल टू, ये है -16 -6 7 2, ये दिया हुआ है। अब बताइए एक क्वेश्चन दिया बाबू, तो सोचिए क्या ये क्वेश्चन में कुछ भी जान है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, ये सारा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ लोग जब b माने थे ABCD, यहाँ पे मानने भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दो काम आसान कर दिया, यहाँ जो मानते थे ABCD वो भी नहीं मानना है, ऑर्डर पता करते थे वो भी ऑर्डर का हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है कि वह कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग को यहाँ पे दो तरह का काम आसान कर दिया है। तो आसान कर दिया सिंपली, जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसी प्रकार से है। इसको आप नोट कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह भी इसी प्रकार से है, सिर्फ जो है उसको यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आपको सॉल्व करते चला जाना है।
एक भी क्वेश्चन इसमें जितना पढ़ें इस कॉन्सेप्ट से जो है हार्ड जो है वह नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 28 नंबर। 28 बोलता है, वो भी बोलता है मैट्रिक्स ए निकालना है। उस रिजल्ट को देखिए, सिर्फ हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, कितना है 28, वो है 2 - 1, फिर है 1 0, फिर है -3 4, फिर क्या है a इक्वल टू ए है -1 -8 -10, फिर है 1 -2 -5 9 22 15। अब ये जो मैट्रिक्स है हम लोग को ए निकालना है। अब यहाँ हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये क्वेश्चन दे दिया है 22 का जो 5 पढ़े थे वैसा, यहाँ पे हमको ना ऑर्डर दिया है ना एलिमेंट दिया हुआ है, हम लोग को ए निकालना है। हिंट कर देंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसको एक्स तो माना, ए तो माना हुआ है, इसको एक्स मानिए, इसको बी मानिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिलेशनशिप एक्स ए बराबर बी। अब एक्स जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमको पता है, ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पता नहीं है, बी जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर पता है। बताइए एक्स का ऑर्डर कितना है, रो कितने हैं, रो 2 रो हैं, सॉरी रो 3 है, कॉलम 2 है, तो इसका जो एक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2, 3 रो 2 कॉलम। ए का पता नहीं, खैर इसका ऑर्डर कितना है, ए है 3/3। अब ये चीज़ हम लोग जानते हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस से बराबर होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम है 2, तो ऑब्वियस है कि इस मैट्रिक्स का ए है उसका रो की संख्या भी 2 ही होगा, तो इसको देख के यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग ये जानते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये जो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो होता है वो यहाँ पे लिखाता है, और जो रिजल्टेंट यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम होता है यहाँ पे लिखाता है, मतलब ये जो है इक्वल इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो लेट कर लीजिए इसमें, लेट ए बराबर कितना होगा 2 रो 3 कॉलम, तो 2 रो 3 कॉलम कैसे होगा, 2 रो 3 कॉलम, तो इस तरह से एलिमेंट हो, कन्फ्यूजन होगा इस तरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिएगा x y z a b c। अब ये देखिए मैट्रिक्स, ये कितना ऑर्डर का है, तो 2/3 ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। अब इस मैट्रिक्स का वैल्यू वहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको मान लीजिए यदि 1 मानिएगा तो हो जाएगा फ्रॉम 1, हो जाएगा 2 - 1 1 0 -3 4, हो जाएगा x y z a b c इक्वल टू, हो जाएगा -1 -8, हो जाएगा -10 1 -2 -5 9 है 22 एंड 15, ये दिया हुआ है। अब सिंपली जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, मतलब इसको इससे कीजिएगा, ये भी कर देते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा 2x - a, हो जाएगा 2y - b, हो जाएगा 2z - c। उस तरह यहाँ से लेंगे 1 × x, तो x + 0, ये हो जाएगा y + 0, हो जाएगा z + 0, फिर हो जाएगा इसको इससे लीजिएगा तो हो जाएगा -3x + 4a, हो जाएगा -3y + 4b, ये हो जाएगा -3z जोड़ 4c इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। सॉल्व कर दीजिए। इसमें दिख रहा है ये x + 0 वैल्यू यहाँ पर इस 2 का पोजीशन का 2 के साथ होगा, तो x बराबर 1, y बराबर -2, z बराबर -5, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सिंपल है। तो इसको x y z का वैल्यू सिर्फ जो है बिना सॉल्व किए हुए हम लोगों ने निकाल लिया कि x का वैल्यू क्या होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग जो दिमाग लगाएंगे और जो है तो फिर बच जाएगा कितना, फिर ए बी सी का रिलेशन निकालिएगा, जो निकल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए उसी प्रकार जो क्वेश्चन है 29 का जो है फर्स्ट है वह सेम टू सेम क्वेश्चन है 25 और 26 जैसा, देखिएगा आपका बन जाएगा। 29 का जो सेकेंड नंबर है
वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या बोला जाए, खाली वो नाम का थोड़ा सा अलग है और बनाने का तरीका तो सेम। इसको नोट कर लीजिए आप, बनाने का तरीका तो बिल्कुल सेम है जैसा हम लोग बनाए हैं, उसके कॉन्सेप्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए क्या बोलता है 29 नंबर, 29 का सेकेंड बोलता है ए दिया हुआ है, ये है कितना 1 -1 -1 1, और हम लोग को दिया हुआ एंड ए बराबर बोलता है के ए। तो हम लोग को क्या निकालना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ए स्क्वायर बराबर के दिया हुआ है तो हम लोग को एक के का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम लोग को ए दिया हुआ तो हम लोग को ए स्क्वायर का यूज़ है, तो हम लोग ए स्क्वायर पहले निकालिए। तो हो जाएगा ए इंटू ए, तो हो जाएगा 1 -1 -1 1, फिर हो जाएगा 1 -1 -1 1, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर इसको इससे कीजिएगा तो हो जाएगा -1 -1, इसको इससे कीजिएगा तो -1 -1, इसको इससे कीजिएगा 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 -2 2 ए स्क्वायर। अब सिंस ये दिया गया है क्या चीज़ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 -2 2 इज इक्वल टू के इंटू ए का वैल्यू पता है 1 -1 -1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 2 -2 इज इक्वल टू, यहाँ जो के दिया हुआ इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, के को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इससे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 -1 1 इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पर के इक्वल टू के इंटू 1 -1 1। अब इक्वलिटी 2 मैट्रिक्स से देखिए तो इधर ये दोनों बराबर है तो के बराबर हो जाएगा 2, कंपेयर करके ऐसे निकाल सकते हैं। या तो फिर ऐसे कर दीजिए 2 -2 2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा के माइनस के। अब इक्वेट करिए तो ये जो है इससे इक्वल होगा, तो के बराबर 2, इसको इससे इक्वेट कीजिएगा, के माइनस कटेगा, के बराबर 2, तो इस तरह से के बराबर क्या हो जाएगा 2, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जितने क्वेश्चन थे इस टाइप के वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया, हाँ इसी के साथ जो है टाइप 1 जो जितने थे क्वेश्चन वो टाइप 1 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।